नमस्कार। दिवाली के बाद फिर से स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां मिलती हैं आपको दिन भर की वो सभी खबरें जो जुड़ी हैं आपकी जेब और जिंदगी से। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहली खबर है आपकी सैलरी से जुड़ी हुई। बढ़ती महंगाई से दुनिया भर में वेतन बढ़ोतरी पर संकट के बादल छाने लगे हैं। वर्कफोर्स कंसल्टेंसी ECA इंटरनेशनल के ताज़ा सर्वे के मुताबिक 2023 में पूरी दुनिया में केवल 23% देशों ने ही रियल टर्म वेज हाइक करने की उम्मीद जताई है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति यूरोप में रहने वाली है, जहां सैलरी एवरेज 1.5% ही बढ़ने की उम्मीद है। भारत में अगले साल 4.6% तक वेतन बढ़ने की उम्मीद जताई गई है, जो रिटेल महंगाई दर की तुलना में कम है। वियतनाम में 4%, चीन में 3.8%, ब्राज़ील में 3.4% और सऊदी अरब में 2.2% सैलरी बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। HDFC बैंक ने दिया दिवाली के बाद फिर तोहफा। HDFC बैंक ने इस महीने दूसरी बार FD पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। फिक्स डिपॉजिट पर नई ब्याज दरें 26 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। ये नई दरें 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर प्रभावी होंगी। बैंक ने FD इंटरेस्ट रेट में आधा फीसदी की बढ़ोतरी की है। आज की बढ़ोतरी के बाद बैंक अब 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर 3% से लेकर 6.25% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। सीनियर सिटीजन को आम लोगों की तुलना में आधा फीसदी ज़्यादा ब्याज मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए भी हमारे पास एक खुशखबरी। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर ब्याज बढ़ा दिया है। बैंक ने 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD पर ब्याज दर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। नई ब्याज दरें 26 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। नई ब्याज दरों के बाद अब 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर ग्राहकों को 3.5% से लेकर 6.10% तक का ब्याज मिलेगा। 600 दिन वाली FD पर PNB जनरल पब्लिक को 7%, सीनियर सिटीजन को 7.5% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.80% ब्याज की पेशकश कर रहा है। अगर आप भी करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा, तो LIC लेकर आया है आपके लिए एक नया पेंशन प्लस प्लान। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल पेंशन प्लान है, जो सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन सेविंग के जरिए पूंजी निर्माण में मदद करेगा। एन्युटी प्लान के जरिए इसे रेगुलर इनकम में भी बदला जा सकता है। इस प्लान को सिंगल प्रीमियम या रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के साथ खरीदा जा सकता है। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी के तहत प्रीमियम पॉलिसी टर्म तक देना होगा। पॉलिसी होल्डर को 4 फंड्स में से किसी एक में अपना प्रीमियम निवेश करने का विकल्प मिलेगा। फंड में बदलाव के लिए पहले साल 4 मौके मुफ्त मिलेंगे। आईफोन यूजर्स रहें संभल कर। सरकार ने कहा है कि एप्पल आईफोन और iPad यूजर्स जोखिम में हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि एप्पल iOS इस समय साइबर हमलावरों के निशाने पर है और वे आपकी संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं। एडवाइजरी के मुताबिक एप्पल iPhone 8 और इसके बाद के सभी आईफोन, iPad Pro कॉल मॉडल, iPad Air 3rd जनरेशन और उसके बाद के मॉडल, iPad 5th जनरेशन और उसके बाद के मॉडल और iPad mini 5th जनरेशन हमलावरों के निशाने पर हैं, इसलिए इनके यूजर्स थोड़ा संभल कर रहे हैं। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से कर सकेंगे गोल्ड परचेज। देश के प्रमुख शेयर बाजार BSE ने अपने मंच पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी EGR की पेशकश की है। इसकी मदद से बहुमूल्य धातु की प्रभावी और पारदर्शी कीमत का पता लगाने में मदद मिलेगी। एक्सचेंज ने एक बयान में कहा है कि उसने दिवाली पर मुहूर्त कारोबार के दौरान 995 और 999 शुद्धता के 2 नए उत्पाद पेश किए हैं। इसके तहत कारोबार 1 ग्राम के आकार में और आपूर्ति 10 ग्राम और 100 ग्राम के आकार में होगी। पिछले महीने एक्सचेंज को सेबी ने EGR पेश करने की अंतिम मंजूरी दी थी। भारत बॉन्ड में फिर मिलेगा निवेश करने का मौका। सरकार दिसंबर में देश के पहले कॉरपोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत बॉन्ड का 4था चरण शुरू करने की योजना बना रही है। इसके जरिए जुटाई गई पूंजी का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा। भारत बॉन्ड ETF की 4थी किस्त के लिए निर्गम का आकार पिछले साल के आकार के करीब हो सकता है। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 1000 करोड़ रुपए का तीसरा चरण पेश किया था। अडानी समूह देगा अब आपको टैक्सी सुविधा। खबर यह है कि अडानी समूह टियर 1 शहरों में स्थित अपने हवाई अड्डों पर पैसेंजर वाहन की सुविधा देने के लिए पैसेंजर वाहन के बेड़े बनाने की योजना पर काम कर रहा है।
इसके लिए कंपनी बड़ा निवेश करेगी। कंपनी के पैसेंजर वाहनों का यह बेड़ा उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। कंपनी इसके लिए उबर के साथ पहले से बातचीत की प्रक्रिया में है। अडानी समूह देश में 7 एयरपोर्ट्स का संचालन करती है। अडानी समूह के प्रबंधन वाले 5 एयरपोर्ट्स पर उबर पिकअप जोन बनाया जाएगा। संगठित क्षेत्र में मिल रहे हैं खूब रोजगार, क्योंकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना से अगस्त 2022 में लगभग 14,62,000 नए अंशधारक जुड़े हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ESIC की योजना से वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 1,49,00,000 अंशधारक जुड़े। यह आंकड़ा 2020-21 में 1,15,00,000, 2019-20 में 1,51,00,000 और 2018-19 में 1,49,00,000 था। बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए आई एक सरकारी योजना। आइए जानते हैं क्या है ये। हरियाणा सरकार ने राज्य के बेरोजगारों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना 2022। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं के मनोबल को बढ़ाना और बेरोजगारी कम करना है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के सभी उद्योग या इंडस्ट्री को 3 साल तक 3,000 रुपये प्रतिमाह धनराशि देगी। ये राशि युवाओं को देने के लिए दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के बेरोजगारों को ही मिलेगा। चलिए अब IPO अपडेट पर नजर डालते हैं। मेदांता नाम से अस्पतालों का परिचालन और प्रबंधन करने वाली कंपनी ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड का IPO 3 नवंबर को बिक्री के लिए खुलेगा। ये 7 नवंबर को बंद होगा। IPO में कंपनी 500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की कुल आय 2,205 करोड़ रुपए थी और इस दौरान इसने 196 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स और केबल हार्नेसेस बनाने वाली कंपनी DCX सिस्टम्स का IPO सोमवार 31 अक्टूबर को खुलेगा। निवेशक 2 नवंबर तक इसमें बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने IPO के लिए 197 से 207 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। शेयरों की लिस्टिंग 11 नवंबर को होगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को मार्केट रेगुलेटर सेबी से IPO के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी मिल गई है। वाराणसी हेडक्वार्टर वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक 2010 से कारोबार कर रहा है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में माइक्रो फाइनेंसिंग के बिजनेस में सक्रिय है। इसके पास 686 बैंकिंग आउटलेट हैं और 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कंपनी के 12,617 कर्मचारी हैं। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और ज़रूरी खबरें, जो वो खबरें जिनका आपकी जेब और ज़िंदगी पर सीधा असर होता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को, ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें समय पर। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। अब आप चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।